द्रौपदी मुर्मू जो कि छोटे से गांव से निकलकर आज बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर ली है। दोस्तों, इनका एक ही विचार जो प्रेरित कर सकता है आपको आपकी मुकाम हासिल करने के लिए। उनका अनमोल विचार कि अगर आप चाहो तो बड़े बड़े असंभव काम आपसे संभव हो सकते हैं। दोस्तों, आज आप जानेंगे भारत माँ की होनहार बेटी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी की संघर्ष भरी कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 64 साल पहले एदोपोसी रायरंगपुर मयूरभंज उड़ीसा राज्य में 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ। ये पिता स्वर बिरंची नारायण टुडू जो कि एक किसान थे और इनके 2 भाई भी थे जिसमें भगत टुडू व सार्वनिक टुडू पिता के खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाया करते थे। के पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके दोनों भाई पिता के खेती बाड़ी की काम संभालते थे। और अगर द्रौपदी मुर्मू जी की शिक्षा की बात की जाए तो इनकी दादी का बहुत बड़ा योगदान था। कि दादी ही थी जो द्रौपदी मुर्मू जी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। और द्रौपदी मुर्मू अपनी प्राइमरी शिक्षा अपनी गांव में ही शुरू की। और जब वह कक्षा 7 में थी उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था। तभी कुछ दिन बाद उनके गांव में सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। सरकारी अधिकारी व नेताओं के मदद से का दाखिला मयूरभंज के हाई स्कूल में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। वह यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था, नौकरी लेना, ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। और फिर कुछ साल बाद द्रौपदी मुर्मू जी का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ। इनके पति बैंक में जॉब करते थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर बकझक होने लगी। ससुराल वालों का मानना था दोनों परिजन नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वेतन नहीं लिया करती थी। द्रौपदी मुर्मू जी के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू, उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि वो एक अच्छा और जाना माना नाम बन सके। द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन में कई बार समस्या आई, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके अपने जीवन में बहुत बार बाधाओं का सामना करना पड़ा, मगर हर बार वह सफल ही रहे। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे का कारण था सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसी के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। इनको सदमे से बाहर निकालने के लिए इनके परिवार वाले बहुत प्रयास और मेहनत करने लगे। द्रौपदी मुर्मू जी डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि उनके दूसरे बेटे का सड़क हादसे से मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यहीं से नहीं रुका। दोनों बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ दिन बाद इनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू जी ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। जब द्रौपदी मुर्मू जी थोड़ा संभल ही रही थी, तभी उनके पति श्यामचरण का भी देहांत हो गया। उनके मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू जी का सामान्य जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लगातार मेहनत और अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। ऐसे बुरे हादसे से निकलकर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि अपनी जीवन का सारा ऊर्जा समाज सेवा में लगा देना है। और उन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया।
अतः आदिवासी समुदाय के शिक्षा के लिए कार्य किए। इसी कारण पूरे गांव के लोग इन्हें जानने लगे और पहचानने लगे। आदिवासियों के लिए संपन्न की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों के नेता लोग इन्हें राजनीतिक में लाने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करने लगे। इसके चलते द्रौपदी मुर्मू जी को लगा कि वो राजनीतिक में जाने के बाद अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसी के चलते द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और वह भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर के नगर की पंचायत में पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें साल 2000 में ईसा सरकार ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रूप में नियुक्त किया गया। उस समय में वो बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता दल बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। कुछ समय बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का गौरव अपने नाम किया और 18 मई 2015 को यह झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। इस पद को कुछ समय संभालने के बाद इन्हें बड़े बड़े नेता लोग एक अच्छी कार्यकर्ता के तौर पर जानने लगे और देखते ही देखते एनडीए की मदद से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने बड़ी से बड़ी समस्या आई, अगर वो हार नहीं मानी। वो दोस्तों कहते हैं ना कि बादल सूरज की रोशनी को कितनी भी दबाए रखे, मगर सूरज की रोशनी को धरती पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जी के सामने कितनी भी रुकावट आए, मगर इनको तो अपनी गांव का नाम रोशन करना था और गरीब से गरीब लोगों की मदद करनी थी। यही कारण था द्रौपदी मुर्मू जी को इससे बड़ी समस्या भी इनको दबा नहीं सकी। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।